इश्यू ऑफ डिवेंचर ऑन प्रीमियम, जैसे कि मैंने बताया कि इश्यू ऑफ डिवेंचर कर रहे हैं। 2000 डिवेंचर है, 100 का एक है, 50 एप्लीकेशन और 60 अलॉटमेंट पे। और अलॉटमेंट पे 10 रुपीज़ जो है वो ज़्यादा किसके हैं, प्रीमियम के हैं। ठीक है, तो पहली एंट्री जैसे कि हमने बताया था कि बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख, मनी इज़ कमिंग टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन क्रेडिट कर दिया, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। अब ये ट्रांसफ़र कर दिया डिवेंचर अकाउंट में। 10% अलॉटमेंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट, तो ये ट्रांसफ़र कर दिया डिवेंचर अकाउंट में। एंड प्रॉफिट जो प्रीमियम का लिया है तो वो भी हमने क्रेडिट कर दिया। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 20,000, तो 10 इंटू 2000 20,000 हो गया। अब अलॉटमेंट मनी, तो अलॉटमेंट मनी हमने जो है अब अगली एंट्री में मिल जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट, तो ये क्वेश्चन पूरा हो गया। जनरल एंट्री, अब बैलेंस शीट में इसे कैसे दिखाएंगे वो एक नज़र देख लो। दो हिस्से होते हैं, ठीक है, कैपिटल साइड और एसेट साइड। तो कैपिटल साइड में इक्विटी एंड लायबिलिटी जाती है, यानी कि कैपिटल और लोन्स आते हैं, ठीक है, और प्रॉफिट और जनरल रिजर्व होता है वो आते हैं। तो जनरल रिजर्व में ये हमें प्रॉफिट हुआ था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का, तो वो हम लिख देंगे। दूसरा नॉन करंट लायबिलिटीज़, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, ये डिवेंचर हमने इश्यू किया है तो 2 लाख उसके हैं, तो 2,20,000 हो गया। एसेट साइड में देखो, तो एसेट साइड में क्या है, करंट एसेट, तो करंट एसेट में क्या है, कैश कितने का है, 2,20,000 का, ये हमारे पास कैश आ गया। नोट्स टू अकाउंट, हम सेम यही एंट्री आ जाएगी, सिर्फ उसमें लिखा होगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और लॉन्ग टर्म बोरोइंग में उसमें लिखा होगा कि 10% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।